अस्सलाम वालेकुम। आज जो कुछ मैं शेयर कर रही हूँ बहुत मज़े का है। आप ढाबा में खाने वाली दाल भी भूल जाएंगे और घर में आपको ढाबा स्टाइल से भी ज़्यादा चटखारेदार दाल मिलेगी और घर वाले भी इसको बहुत एंजॉय करेंगे। इसके लिए जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्चें हैं, मसाला जात है। प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें, दाल को भिगो दिए, अदरक लहसुन को कूट लिया है और ऑयल भी इसमें इस्तेमाल होता है। ज़ाहिर है दाल में तो होगा, लेकिन होगी बड़ी धमाकेदार, मज़ेदार, चटखारेदार। लेकिन जी, दाल को पहले आप प्रेशर कुकर में डाल के चूल्हे को ऑन किया और फिर उसमें ये टमाटर, प्याज, दोनों चीज़ें डाल दी दाल में पानी के साथ। ऑयल नहीं डाला या प्याज सोते नहीं किए। अदरक लहसुन का पेस्ट जो कुटा हुआ था वो भी डाल दिया, प्याज जो कटे हुए थे वो भी डाल दिए, टमाटर भी डाल दिए, हरी मिर्चें भी डाल दी। अब मसाला डाल रही हूँ, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया पाउडर, चारों मसाला जात डलते हैं। ये एक में नमक, दड़ा मिर्च पाउडर और नमक था, और इसमें हल्दी पाउडर है और वो धनिया पाउडर है। ये सारा कुछ जो मसाला जात इसमें डलते हैं। ज़ीरा भी 1 चम्मच मैंने डाल दिया है। अब इसको प्रेशर दे के दाल को हमने गलाना है। किस तरह गलाना है ये देखे, ढक्कन दिया और उसको कुछ देर के लिए प्रेशर दे देंगे। मैं सिर्फ मूंग की दाल पका रही हूँ क्योंकि हमारे घर में पेशेंट है और उसको मूंग की दाल ही अलाउ है, किडनी पेशेंट के लिए। तो मैं खाली मूंग की दाल ही पका रही हूँ। चलें, इसको प्रेशर दिया था, ये देखें मैंने, टमाटर नज़र आ रहे हैं। अब मैं चम्मच से इसको मिक्सअप कर दूंगी। क्या उसका रंग निकला है, क्या दाल पकी है माशाल्लाह। अभी इसको तड़का लगना है। तड़का लगाने के लिए ऑयल उसमें डाला बर्तन में, कढ़ाई में, और उसमें थोड़ा सा हम ज़ीरा डाल देंगे। सबसे पहले आग जलाई है, मेरा ख्याल है चूल्हा बंद था। हाँ जी, आग जला दी मैंने और इसमें मैंने क्या मिलाया है, इसमें मैं मिलाऊंगी ज़ीरा। जी बिल्कुल, ज़ीरा मिलाना है और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट जो आधा है वो भी इसमें डाल दें और थोड़ी देर इसको ब्राउन होने दें। अदरक लहसुन का पेस्ट और सफ़ेद ज़ीरा, और उसको थोड़ी देर ऑयल में ब्राउन होने दें। और जब वो ब्राउन हो जाता है, ऐसे मज़े का तड़का लगेगा और ऐसी मज़े का दाल का टेस्ट आएगा कि वाह, लोग उंगलियां चाटेंगे अगर आप जिसको भी खिलाएंगे। मेहमानों के सामने रखेंगे, बाकी डिशों को वो भूल जाएंगे, दाल ही खाएंगे। अब मैं सुरख मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। सुरख मिर्च पाउडर का भी रंग चेंज होने देना है। ये जो सुर्खी है इसको हल्का सा ब्राउन, कोई घबराने की बात नहीं कि मिर्चें सड़ रही हैं, कोई बात नहीं, उसको इसी तरह थोड़ा सा उसका रंग चेंज होने दें। जो ही उसका रंग था, चम्मच से हिलाती रहें, उसका रंग चेंज होने देना है। उसको सुरख मिर्चें हमने नहीं रखनी और इसमें छाऊं छाऊं खाऊं खाऊं भी हो जाती है। अपना एग्जॉस्ट चला लें, क्योंकि मिर्चें जब सड़ती हैं ना तो फिर ये छींकें भी आती हैं और सारा घर भी खांसता है, खाऊं खाऊं करता है। इसलिए एग्जॉस्ट ज़रूर जला लें, और अगर हुड है तो हुड को जला लें, तो ताकि आपको छींके ना आए। हाँ जी, अब इसको दाल को इसके ऊपर डालना है। ओए होए, और जो आवाज़ आती है शड़ 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 की, वो मैं आपको सुना नहीं सकती, वो सिर्फ मैं ही सुन रही हूँ। शड़ शड़ की आवाज़ के साथ ओए होए होए होए, जो खुशबू है वो भी आप सूंघ नहीं सकते, आवाज़ आप सुन नहीं सकते। आप सिर्फ इसकी शक्ल देखें, दाल की शक्ल देखें, बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने हरी मिर्चें ऊपर से और डाल दी हैं, एक मसाले में डाली थी, अब थोड़ी सी ऊपर बघार के ऊपर डाल दी हैं। अब इस दाल को थोड़ा सा मिक्सअप करके फिर इसको खाने के लिए डेकोरेट करना है। डेकोरेशन और प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है। क्या आप अपने घर वालों के लिए करें, लेकिन डाइनिंग टेबल पे जब प्रेजेंटेशन की जाती है तो वो डेकोरेटेड बहुत इम्प्रेस करती है और लोगों को खाने को दिल करता है। जी, आप इसको हिलाते रहें
ताकि वो मिक्सअप हो जाए हर चीज़ मसाले में। अब इस पे आपने ये हरा धनिया डाला जो सालन का संघार है, और उसके बाद ये पिसा हुआ गरम मसाला आपने थोड़ा सा ऊपर धूड़ दिया। उसके बाद आप इसमें वो पुदीना भी थोड़ा सा डाल दें, और उसके बाद अदरक के कटे हुए पीसेस भी मिला दें। क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन है। ये अदरक के पीसेस मैंने मिलाए ऊपर, हर चीज़ बड़ी खूबसूरत लगती है डेकोरेट हुई हुई। अदरक के पीस भी डल गए तो सालन तैयार है। और आप ये मैंने लेमन काटा और लेमन भी मैंने रख दिया है दाल के साथ। इसके साथ चावल बनाएं या रोटी से खाएं, बड़ा मज़े का लगेगा। और आधी दाल मैंने फ्रीज़ कर ली है कि नेक्स्ट टाइम काम आएगी। ज़्यादा बना ली थी और इसको अब मैं इसमें डाल के फ्रीज़ कर दूंगी, और नेक्स्ट टाइम फिर इसको इसी तरह बघार लगाऊंगी। और इसके साथ चाहे चावल खाएं, चाहे चटनी बनाएं, चाहे वो रोटी खाएं, नान खाएं, ये हर हाल में आपको मज़ा देगी दाल। अल्लाह हाफ़िज़।